हमारे जीवन में नकारात्मक व्यक्ति का होना आम बात है। व्यक्ति का जीवन नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति द्वारा किसी न किसी रूप में प्रभावित होता ही है। नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्तियों का संपर्क जीवन की अनेक संभावनाओं को समाप्त कर देते हैं। अतः हमें जीवन में नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्तियों को पहचानना और उनका सामना करना आना चाहिए। इंसान एक सामाजिक प्राणी है। समाज एक ऐसी व्यवस्था है जो इंसान को उसके स्वर्गीय विकास हेतु अनेक सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करता है। इंसान का जीवन अनेक संभावनाओं से परिपूर्ण होता है, परंतु जीवन में अनेक बार ऐसे नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्तियों से सामना होता है जो इन संभावनाओं को समाप्त या इनको प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर कहा भी जाता है कि जीवन ही संघर्ष है। इस संघर्ष के सफर में अनेक शुभचिंतक भी जीवन में मिलते हैं। वही अनेक नकारात्मक व्यक्तियों का भी सामना जीवन में करना पड़ता है। ऐसे नकारात्मक व्यक्ति जीवन संघर्ष को और अधिक कठिन बनाने की कोशिश करते हैं। वो हमारी मानसिकता पर प्रहार करना चाहते हैं, जिससे हम कमजोर हो जाएं और जीवन संघर्ष में अपने घुटने टेक दें। सर्वप्रथम ये जानना अत्यंत आवश्यक होता है कि कौन व्यक्ति सच में हमारा शुभचिंतक है और कौन हमें कमजोर करना चाहता है। दो तरह के व्यक्ति हमारी आलोचना करते हैं। पहले वो जो हमारी कमियों पर प्रहार करके उन्हें दूर करने में हमारी मदद करना चाहते हैं। दूसरे वो जो हमारी आलोचना इसलिए करते हैं या ऐसा करने के अवसर की प्रतीक्षा में रहते हैं जिससे हमें मानसिक तौर पर कमजोर किया जा सके। सर्वप्रथम हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन सी आलोचना हमारी सहायता हेतु है और कौन सी हमें कमजोर करने हेतु है। कुछ व्यक्ति अत्यंत शातिर तरीके से हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। आवश्यक नहीं है कि ऐसे व्यक्ति बाहर के ही हो, आपके अपने दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी भी हो सकते हैं। आमतौर ये आपके करीबी ही होते हैं, क्योंकि जो आपके संपर्क समूह में नहीं है उससे बहुत कम खतरा रहता है कि वो आपकी मानसिकता पर प्रहार कर पाए। किस प्रकार पहचाने नकारात्मक व्यक्तियों को, आइए जानते हैं। नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति जो आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं वो कभी गुणों या अच्छी बातों की तारीफ आपके सामने या आप पीछे भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं इससे तुम्हें प्रोत्साहन या आंतरिक शक्ति न मिल जाए। नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्ति आपके हजार अच्छी बातों में से भी एक कमजोर बात को पकड़कर आप पर प्रहार करना चाहेंगे। अगर कभी भी किसी अन्य विषय पर चर्चा चल रही होती है तो नकारात्मक विचार वाले व्यक्ति चर्चा को इस प्रकार मोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे उन्हें आप पर प्रहार करने का कोई अवसर मिल सके। जो व्यक्ति आपके व्यक्तित्व सामर्थ्य से खुद को असहज स्थिति में पाते हैं वो हमेशा प्रयास करेंगे कि आपको भी असहज महसूस कराया जाए। नकारात्मक व्यक्ति आपके सामने पल भर में कुछ ऐसी बात कहकर चले जाएंगे कि शायद तब आप समझ भी नहीं पाए हो, परंतु बाद में ये बातें आपकी मानसिकता के लिए मन जहर की तरह कार्य करेंगी। इस प्रकार के व्यक्तियों को पहचानने के लिए किसी विशेष यंत्र या ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि भूतकाल में हुई घटनाओं या समय का अच्छे से शांत मन से विश्लेषण करके आप ऐसे व्यक्तियों को आसानी से पहचान सकते हैं। नकारात्मक व्यक्तियों को पहचानना जितना अधिक आवश्यक है उससे कहीं अधिक है उनसे अपनी मानसिकता का रक्षण करना। नकारात्मक व्यक्तियों से बचने का सबसे अच्छे ये तरीके हैं। सबसे पहले तो जितना हो सके नकारात्मक व्यक्तियों से संपर्क कम से कम रखें।
और कोई हमारा रिश्तेदार ही आपकी मानसिकता पर प्रहार करने का प्रयास करता है, तो जहाँ तक संभव हो सके ऐसे व्यक्तियों से कभी भी अनावश्यक वार्तालाप में नहीं उलझना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके बात खत्म करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। अपनी मानसिक शक्ति को दिन प्रतिदिन बढ़ाने का प्रयास करते रहें। इसके लिए अनेक उपाय या साधनों का प्रयास किया जा सकता है। मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए योग, ध्यान अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है। महापुरुषों की जीवनियों को पढ़ने से भी आपकी मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। आप मानसिक तौर पर जितने भी मजबूत होंगे, आप पर नकारात्मक व्यक्तियों की बातें का प्रभाव उतना ही कम होगा। समय के साथ साथ कौशल विकास पर भी ध्यान दें। इससे आपका व्यक्तित्व विकास होगा। इससे आप में आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर नकारात्मक विचार या नकारात्मक व्यक्तियों का सामना करने का बल प्रदान करता है। बहुत बार नकारात्मक व्यक्तियों के संपर्क से दूर जा पाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अधिकतर ऐसी स्थिति होती है कि वो आपकी करीबी ही होते हैं। ऐसे स्थिति में ज़्यादा सहन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और अगर विरोध करना आवश्यक हो जाए तो इसके लिए भी तैयार रहे, क्योंकि हमारे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति और मानसिकता का लक्षण अत्यंत आवश्यक होता है।